हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक टाइप कन्वर्जन इन जावा। हमने अपने पिछले लेक्चर में समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। आइए आज देखते हैं उसके आगे। जावा में कमेंट्स बनाने के 3 स्टाइल होते हैं। पुराना स्टाइल जो सी प्लस प्लस में आपने देखा था, जैसे सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए आप डबल स्लैश लगाते थे, मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए आपको स्लैश एस्ट्रिक से एस्ट्रिक स्लैश तक लिखना होता था। लेकिन जावा में एक तीसरे स्टाइल का भी कमेंट आया है जो है स्लैश डबल स्टार और टर्मिनेट होता है स्टार स्लैश पे। बेसिकली ये कमेंट स्पेशली यूज होता है डॉक्यूमेंट के लिए, यानी जो कंटेंट हम इसमें लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से यूज होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ कमेंट्स डॉक्यूमेंट का हिस्सा बने, आप उन्हें इस तीसरे स्टाइल के कमेंट्स में लिखिए। आइए आज हम अपना जो मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी हम एक टाइप से दूसरी डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कई बार एक एक्सप्रेशन जब लिखा जाता है तो उस एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 3 + 4.5, तो 3 एक इंट टाइप की वैल्यू होगी जबकि 4.5 एक डबल टाइप की वैल्यू होगी। तो इन दोनों का जब एडिशन होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब इंट वैल्यू अपने आप को अपग्रेड करके रियल वैल्यू बन जाए, यानी डबल टाइप की वैल्यू बन जाए, तभी दोनों में एडिशन पॉसिबल होगा। So every expression written in the Java programming language has a type that can be deduced from the structure of the expression and the types of the literals, variables and methods mentioned in the expression। यानी एक expression में जो अलग अलग literals यानी constants लिखे होते हैं या variables लिखे होते हैं, उनके data type के आधार पर डिपेंड करता है कि पूरे expression का जो result निकल कर आएगा वो किस data type का होगा। हम समझते हैं यहाँ पे वाइडनिंग कन्वर्जन क्या होता है। जैसे सी लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा। अगर हम इंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं, लेट से वाई, फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं एक्स, और आप वाई की वैल्यू एक्स में असाइन करना चाहते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इंट टाइप की वैल्यू हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल में रख रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंट वैल्यू अपने आप को वाइड करेगी यानी बड़ा करेगी फ्लोट वेरिएबल में स्टोर होने के लिए। तो ये वाइडनिंग कन्वर्जन कहलाता है, यानी इंट ने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो इसमें कोई डेटा का लॉस नहीं हो रहा। y की वैल्यू 3 थी, x में जाके हो जाएगी 3.0, तो डेटा तो लॉस नहीं हुआ। तो इसमें कोई एरर नहीं आती। ये जावा में भी परफेक्टली चलता है। जावा में भी आप इसको लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टाइप को कन्वर्ट कर देगा। तो डेटा टाइप का अपग्रेडिंग करना पॉसिबल है जावा में क्योंकि उससे डेटा का लॉस नहीं होता। अब बात करते हैं नैरोइंग कन्वर्जन की, जिसमें एरर आती है। अगर आपने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है x जिसकी वैल्यू है 3.4, f हम जब भी सफिक्स लगाते हैं इसका मतलब है कि वो फ्लोट वैल्यू है। f नहीं लिखूंगा तो 3.4 को डबल टाइप की वैल्यू माना जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है और x वेरिएबल में 3.4 f वैल्यू भी असाइन की गई है, पर ये x की वैल्यू मैं y में असाइन कर रहा हूँ जो कि एक इंट टाइप का वेरिएबल है। यानी हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू इंट टाइप के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, यानी एक बड़ी वैल्यू छोटे वेरिएबल में जा रही है। तो इसको बोलते हैं नैरोइंग कन्वर्जन, और इसमें आती है एरर। जावा का ये मानना है कि कोई भी टाइप डिग्रेड होगा तो डेटा का लॉस हो सकता है, इसलिए उसको एरर माना जाता है, जबकि अपग्रेडिंग करने में कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा था। तो अब x की वैल्यू अगर 3.4 है, y में जाएगी तो पॉइंट वाले नंबर तो स्टोर नहीं हो पाएंगे। तो अगर फोर्सफुली स्टोर भी करें तो 3 स्टोर हो पाएगा। जैसे अगली लाइन में मैंने उसकी टाइप कास्टिंग करी, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग करना। x के जस्ट पहले मैंने ब्रैकेट लगा के, पैरेंथेसिस लगा के इंट लिख दिया। इसका मतलब x की वैल्यू तो 3.4 है जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू है, लेकिन उसको मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंट में। तो कास्टिंग का मतलब आप समझते हैं, जैसे एक ड्रामा है, एक ड्रामा हो रहा है और उसमें हमें किसी को रोल देना है रावण का। तो भले ही असल ज़िंदगी में बहुत सज्जन आदमी है, लेकिन आपने उसको उठा के रावण बना दिया। तो क्या हुआ, आपने उसको थोड़ी देर के लिए कास्ट कर दिया। उसका जीवन चरित्र नहीं बदला, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए, उस ड्रामा के लिए, उस इवेंट के लिए, वो जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक के लिए उसे रावण बना दिया। तो आपने उसे कास्ट कर दिया। वैसे ही मैंने यहाँ x को कास्ट कर दिया इंट पे, x जो कि फ्लोट टाइप का है, लेकिन मैं उसे कास्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंट में बदल रहा हूँ। तो ये x की वैल्यू इंट में कास्ट होने के बाद y में अगर जा रही है तो कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है, लेकिन जो डेटा लॉस होना था वो हो गया। अब ये तो आपने फोर्सफुली टाइप कास्ट किया है इसलिए डेटा लॉस हो गया। जावा तो अपनी तरफ से इसको मना ही करता है, इसलिए अगर आप टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं तो इसमें आती है एरर।
अच्छा, इसके बाद आप देखिए फ्लोट के असाइन 3.5, इसमें भी एरर है। नॉर्मली C++ के बैकग्राउंड से अगर आप आए तो आपको इस लाइन में कोई एरर नहीं दिखाई देती है, लेकिन 3.5 लिखना यहाँ पे फ्लोट नहीं डबल टाइप की वैल्यू। और अभी हमने बात करी कि डाउनग्रेडिंग पॉसिबल नहीं, यानी कोई भी अपने आप को कोई भी डेटा टाइप अपने आप को कम नहीं करेगा। तो 3.5 अगर डबल टाइप की वैल्यू है तो वो फ्लोट वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो मैं टाइप कास्टिंग करूँ तो ये पॉसिबल हो पाएगा, पर डाउनग्रेडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं होती, इसलिए इस लाइन में आएगी एरर। तो आपको सही क्या तरीका था लिखने का, आपको सफिक्स लगाना चाहिए था f, जैसा कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो क्या क्या परमिटेड कन्वर्जन्स हो सकते हैं, तो एक बाइट टाइप की वैल्यू को शॉर्ट इंट में बदला जा सकता है, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें अपग्रेडिंग हो रही है। शॉर्ट टाइप की कोई वैल्यू है तो बाइट में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन इंट में हो सकती है, लॉन्ग में हो सकती है, फ्लोट में हो सकती है, डबल में हो सकती है। कैर टाइप की वैल्यू है वो भी अपग्रेड हो सकती है इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में, जबकि एक इंट टाइप की वैल्यू है वो कभी शॉर्ट नहीं हो सकती, कभी बाइट नहीं हो सकती, लेकिन लॉन्ग, फ्लोट या डबल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये आपको कुछ परमिसिबल कन्वर्जन्स दिखाई दे रहे हैं। तो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ बात कहनी है, कुछ शिकायत है, कुछ सुझाव हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे तक बात पहुंचा सकते हैं। आपको अगर इस तरह के वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो आप इनको अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर पोस्ट कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह के वीडियोस देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के और भी वीडियोस देखने की आपकी इच्छा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन आती रहे। थैंक यू।